यस, हेलो सीएसईटी जून 2026 वालों, 11 लोग आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस। जितने भी बच्चे हो आप इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट या फिर किसी भी और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी एक बेसिक इंस्ट्रक्शन शीट लाए हो आपके लिए। बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, कुछ मेन इंस्ट्रक्शंस है पेपर में जिनको आपको ध्यान रखना है। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, एकेडमी की तरफ से, और बाकी सारी चीजें तो आती रहेगी मेरी तरफ से। दिस इज द वीडियो फॉर योर इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए गाइडेंस, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस है। मुझे जो इको के लिए भी गाइडेंस देना है पेपर के पहले, वो सब कुछ मैं यहाँ पे आपके साथ समराइज कर रहा हूँ। सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बहुत बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, बट सिंस दिस इज योर फर्स्ट पेपर, आप पहले कभी सीएस के पेपर नहीं दिए हो, तो आपके लिए ये बेसिक इंस्ट्रक्शन बताना मेरी कहीं ना कहीं पे एक जिम्मेदारी बनती है, तो मैं आपके लिए वो बता रहा हूं। नंबर 1, बेसिक इंस्ट्रक्शंस। जो भी आपको स्टेशनरी लगने वाली है, एग्जाम में यूज करने वाले हो, उसको अभी ही कलेक्ट कर लो। एंड तक मत रखना, एंड में जाके वो मिलेगी नहीं मिलेगी, कन्वीनियंस होगा नहीं होगा पता नहीं होगा। तो जो भी है, कैल्सी हो गया, देन आपकी बाकी की स्टेशनरी हो गई, पेन पेंसिल जो भी है वो सब कुछ कलेक्ट करके ले लेना। कैल्सी भी आप एवरी पेपर में कैरी कर सकते हो, चाहे उस पेपर में कैल्सी का रिक्वायरमेंट हो या ना हो, आप कैरी कर सकते हो। मैं तो सजेस्ट करता हूं एवरी पेपर में लेके जाना, पता नहीं कहां से कोई सा उड़ता तीर आ जाए और आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़े, तो स्टेशनरी आप आपके साथ रख सकते हो। देन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एडमिट कार्ड पढ़ लेना। एडमिट कार्ड को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो, कौन से पेन अलाउड है, कौन सी इंक अलाउड है, कौन सा कलर अलाउड है, ये चेक कर लेना। कुछ बेसिक चीजें होगी वो चेक कर लेना। जैसे वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पेपर में कहीं पे भी रिलीजियस कमेंट्स लिखना अलाउड नहीं होता है। बहुत से बच्चों को आदत होती है कि आप ओम या श्री लिख के पेपर को शुरू करते हो, दैट इज नॉट अलाउड इन आवर इंस्टीट्यूट। तो आवर इंस्टीट्यूट कहीं पे भी अलाउड नहीं होता है, तो आप पेपर पे वैसी चीजें नहीं लिख सकते व्हेन इट कम्स टू योर सीएस एग्जाम्स। किसी भी आंसर शीट में कहीं पे भी आप आपका नाम नहीं लिख सकते, रोल नंबर नहीं लिख सकते, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो एक एडमिट कार्ड को अच्छे से थरोली रीड जरूर करना। प्लीज मेक श्योर आप वायलेशंस नहीं कर रहे हो। अगर आप वायलेशन करते हो तो पेपर चेक नहीं होते, तो वो एक बार जरूर याद से देख लेना। फिर एग्जाम सेंटर पे जब पहला दिन होगा, मेक श्योर 1-1.5 घंटा पहले ही पहुंच रहे हो। अगले एग्जाम्स के दिन पे आधा पौन घंटा पहले पहुंच गए तो भी सही है। मैं तो कहता हूं एवरी एग्जाम के पहले पौन घंटा पहले पहुंच ही जाओ। गलती से ट्रैफिक लग गया, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ पेट्रोल खत्म हो गया, टायर पंचर हो गया, कुछ भी लफड़ा हो गया, तो इट इज बेटर कि आप पहले ही पहुंच रहे हो टाइम से पहले, ताकि कुछ इमरजेंसी भी आ गई तो आप मैनेज कर पाओगे। आपको वैसे भी हर पेपर को रीडिंग टाइम भी दिया गया 15 मिनट्स का, तो आपको उसके पहले ही पहुंचना चाहिए, आधा पौन घंटा रीडिंग टाइम के पहले। ठीक है, मेक श्योर यू आर डूइंग दैट। देन बहुत ज्यादा गर्मी है तो ड्रिंक एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, पानी बहुत बढ़िया तरीके से पीते रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं पे डिहाइड्रेशन हो सकता है। और मेन प्रॉब्लम है, पानी कम होता है तो दिमाग दुखता है, तो प्लीज मेक श्योर आप उसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हो। अगले आने वाले कुछ दिनों के लिए बहुत हेल्दी खाना खाना, जंक फूड वगैरह बिल्कुल भी मत खाना। हेल्थ खराब हो गई तो प्रॉब्लम हो सकता है। 4 दिन का ही सफर है, अच्छे से बीतना चाहिए। प्लीज मेक श्योर यू ईटिंग हेल्दी फूड। ऑल्सो बहुत ज्यादा मीठा, ऑयली ऐसी चीजें मत खाना, क्योंकि उससे नींद आती है, आपके परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट आ सकता है। कुछ हेल्दी खाना, फ्रूट्स वगैरह, अच्छा डाइट, अच्छा घर का खाना ही खाना। देन ऑलवेज हैव अ डिसेंट स्लीप। पेपर को जाने के पहले डिसेंट स्लीप लेके जाना। सर सोता ही नहीं हूं, पेपर देने जाता हूं, मत करो भाई ऐसा। 5-6 घंटे की डिसेंट स्लीप तो एवरी पेपर को लेके जानी चाहिए आप लोगों को। देन आते हैं हम मेन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, जो मुझे आपके साथ शेयर करने हैं एज अ आपका मेंटोर, एज योर टीचर, जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। देखो, सीएस के पेपर्स में, आपके पेपर्स में ईटी का दिस इज द फर्स्ट पेपर, वी डोंट नो हाउ एग्जैक्टली इट विल टर्न आउट, बट सीएस एग्जीक्यूटिव हो या सीएस प्रोफेशनल में है, वी ऑब्जर्व दैट कि क्वेश्चन 1 जो कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं वो यूजुअली थोड़े से डिफिकल्ट पूछे जाते हैं, बच्चों को पैनिक क्रिएट करने के लिए, कि आप पैनिक हो जाओ और बाकी का पेपर खराब कर दो। ऐसा हमने देखा है। तो सबसे बढ़िया चीज होती है कि आप यूजुअली फर्स्ट क्वेश्चन को इग्नोर करो और बाकी क्वेश्चंस से स्टार्ट करो, बाकी क्वेश्चंस को पढ़ो। जो कंपलसरी क्वेश्चंस है उनको एंड में डील करना, ऑप्शनल क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करना। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आपको क्वेश्चन की सीक्वेंस ही फॉलो करना है, पहले क्वेश्चन 1 2 3 4, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप किसी भी क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बार एक क्वेश्चन चालू कर दिया तो उसके सारे सब क्वेश्चन आपको वहीं पे सॉल्व करने होते हैं। लाइक मैंने क्वेश्चन 2 से शुरू किया है, तो क्वेश्चन 2 का A B C मुझे सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ही मैं क्वेश्चन 3 उठा सकता हूं। ये एक बात याद रखना, नया क्वेश्चन, नया पेज, नया सब क्वेश्चन, नया पेज, ये आपको मैंने ऑलरेडी राइटिंग प्रैक्टिस में गाइड कर रखा है। तो ये आपको एक एंश्योर करना है कि पहला क्वेश्चन पढ़ के पैनिक मत होना। पहला डिफिकल्ट होगा तो बाकी पेपर बहुत इजी होता है, बट इट इज गुड कि आप उसी से शुरुआत करो जो आपके लिए आसान है। इसीलिए मैंने लिखा है स्टार्ट विद द क्वेश्चन इन विच यू हैव कॉन्फिडेंस। जिस क्वेश्चन पे आपको कॉन्फिडेंस है उसी से शुरुआत कर दो, तो आगे का पेपर अपने आप अच्छा चला जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। देन यूटिलाइज इनिशियल 15 मिनट्स वाइजली। जो रीडिंग टाइम है उसको वाइजली यूटिलाइज करना। पूरा पेपर 15 मिनट में पढ़ के नहीं होता है। जो 15 मिनट है ना, उनको बहुत प्यारे तरीके से यूटिलाइज करना। 2 या 3 क्वेश्चंस को ही पढ़ने का टारगेट रखना। सब कुछ पढ़ने जाओगे गुड़ गोबर हो जाएगा।
इकोनॉमिक्स में तो चलो शायद आप 15 मिनट में सारा पेपर पढ़ पाओगे, लेकिन अकाउंट्स में, लॉ में, बिजनेस कम्युनिकेशन में शायद आप 15 मिनट में सारा पेपर नहीं पढ़ पाओगे। तो 2-3 क्वेश्चंस वाइजली चूज कर लेना और उन्हीं को पढ़ना, या फिर आप एक दूसरे तरीके से टैकल कर सकते हो इसको, और वो क्या है पता है क्या, जो ऑप्शनल क्वेश्चंस है ना उनमें चूज कर सकते हो कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, चूज करके बैठ सकते हो। जैसे इको में पहला क्वेश्चन मैंडेटरी है, 2, 3 और 2, 3, 4 इसमें से चूज करना है, 2 कोई भी लिखने हैं आपको। तो ऐसे सिचुएशन में आप आराम से सोच सकते हो कि इन तीनों में से मैं 2 कौन से लिखने वाला हूं। ये डिसाइड करने के लिए इन 15 मिनट्स को यूज कर लो, ताकि आगे जाके टाइम वेस्ट ना हो। डिसाइड कर लेना कौन से लिखने वाला हूं, स्मार्टली खेलना, एनालाइज करना किसको टाइम ज्यादा लगेगा, किसमें मैं ज्यादा मार्क्स ला सकता हूं, कहां पे मार्क्स कट होने के ज्यादा चांसेस हैं, पूरा स्मार्टली एनालाइज करके 2 क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लेना। ऑल्सो ऐसा नहीं होता है कि सर हमें 3 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस का ऑप्शन दिया गया है तो हम ऐसा करते हैं सर इसके 2 लिखते, इसके 2 लिखते, इसके 2 लिखते ना। आपको एक ऑप्शनल क्वेश्चन चूज कर लिया तो उसके सारे सब क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे, दैट इज मैंडेटरी। अगर आप ऐसा करोगे तो कोई भी मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन चूज किया है, क्वेश्चन 2 चूज किया है तो 2 के सारे सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 3 चूज किया 3 के सारे सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 4 अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। सर 2 के 2 सब क्वेश्चन करता हूं, 3 के 2 करता हूं, 4 के 2 करता हूं, ना बेटा ऐसा नहीं चलता है। बढ़िया। देन फिर आते हैं हम आगे, स्टार्टिंग से ही राइटिंग स्पीड मेंटेन करना। स्पेसिफिकली इको के पेपर के लिए बता रहा हूं, इको का पेपर 3 घंटे में 100 मार्क का लिखना है। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ जोक। स्टार्टिंग से राइटिंग स्पीड करोगे तो ही 100% कंप्लीट कर पाओगे। कुछ भी हो जाए 100 मार्क्स का कंप्लीट करके आना ही आना है, ऐसा ही टारगेट रख के चलना। 100 मार्क का लिख दोगे, 101% पास हो, मैं लिख के दे देता हूं, यू आर गोइंग टू पास इट। मैं लिख के दे देता हूं यहां पे कि 100 मार्क का अगर आप पेपर लिख के आओ आप पास हो रहे हो, ठीक है। तो राइटिंग स्पीड स्टार्टिंग से मेंटेन करोगे। ऐसा मत करना पहले बहुत आराम से लिखा फिर एंड में जाके स्पीड अप कर रहे हो। पहले से ही अच्छी स्पीड मेंटेन करो, बढ़िया तरीके से हो जाएगा। बढ़िया है। देन एक बात याद रखना, अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया बाय चांस, कोई भी, मैं अपने पेपर की नहीं बात कर रहा हूं, कोई भी पेपर डिफिकल्ट आ गया तो पैनिक मत करना। अगर पेपर डिफिकल्ट है तो पूरे इंडिया के लिए है। आप यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स के पास हो, आप एक ट्रस्टेड एकेडमी के पास हो, आप किसी ऐसी एकेडमी के पास नहीं हो जिसपे आप विश्वास नहीं रख सकते। यूनिक एकेडमी ने आपका सिलेबस कवर किया है, सब कुछ किया है, मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हो कि पेपर अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो पूरे इंडिया को डिफिकल्ट लग रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। आप आराम से पेपर लिख के आओ, पेपर का चेकिंग ईजी हो जाता है। सीएस इंस्टीट्यूट्स में हमने देखा है कि जब पेपर डिफिकल्ट होता है पेपर की चेकिंग इजी कर दी जाती है। तो पैनिक मत करना, पेपर डिफिकल्ट आ गया कुछ भी नहीं लिखता हूं, नहीं, लिख के आ जाना, मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना। देन याद रखना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ कुछ बच्चों के साथ कि पेपर देख के अचानक ब्लैंक हो जाते हैं कि सर समझ ही नहीं आ रहा है करना क्या है, ब्लैंक हो गया, याद नहीं आ रहा है। ऐसा होता है, डर लगने लगता है, एंजाइटी आ जाती है। ऐसे सिचुएशन में कुछ नहीं करना होता है, पेन साइड को रख दीजिए, 2 मिनट के लिए लंबी लंबी सांसें लीजिए, एकदम डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, योर नर्व्स विल सेटल डाउन, वापस सब कुछ क्लिक होने लगेगा। टेंशन मत लेना, मैं खुद इससे गया हूं, इसीलिए मुझे ये पता है, इसीलिए आपको बता रहा हूं, हो जाता है वापस सब कुछ नॉर्मल। थोड़ा सा पानी पी लेना और वापस लिखने को बैठ जाना। ये एक बात याद रखना, अगर तुम इस पैनिक में लिख के ही नहीं आए तो फिक्स फेल हो, बट पैनिक से बाहर निकल के लिख के आ जाए तो देयर इज अ चांस कि आप पास हो सकते हो और पास ही होगे, ठीक है। तो पैनिक से बाहर निकलना और लिख के आ जाना। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, पेपर होने के बाद डिस्कस मत करना, क्रॉस चेक मत करना, क्योंकि उससे कोई भी फायदा नहीं होता है। आपका एक बार पेपर हो गया, दोस्तों के साथ कुछ भी बातें मत करना, चुपचाप घर निकल जाना। घर जाके क्रॉस चेक करते बैठा हूं, सही लिखा है नहीं लिखा है, बिल्कुल भी मत करना। दिस इज द वर्स्ट मिस्टेक दैट अ स्टूडेंट कैन मेक, क्योंकि क्रॉस चेक करने में आपको आपकी गलतियां समझ में आती है। अच्छी चीजों को आप अप्रिशिएट नहीं करते हो, गलतियां समझ में आ जाती है। तो जैसे ही गलतियां समझ में आ जाती है आप मार्क्स कैलकुलेट करने लगते हो, ऊपर नीचे हो गया तो पैनिक में आगे के पेपर खराब कर दोगे। तो प्लीज वो कभी भी मत करना, ठीक है। एंड लास्ट इंस्ट्रक्शन आपके लिए कुछ है, वो क्या है, सारे के सारे पेपर्स देकर आना, सारे के सारे पेपर्स देकर आना। एक पेपर डिफिकल्ट हो गया बाकी के देता नहीं हो ना, सारे के सारे देकर आना। शायद आप उस भी पेपर में पास हो जाओ और बाकी के आगे के आप पास हो रहे थे लेकिन आपने डर के नहीं दिए, तो उसकी वजह से आपके सारे पेपर खराब हो गए। तो ऐसा मत करना, सारे पेपर देके आ जाना, आप बढ़िया तरीके से पास होने वाले हो, टेंशन मत लेना। ये आता है मेरा मेन इंस्ट्रक्शंस, पेपर रिलेटेड क्लियर हो गए। अभी इको और एनवायरनमेंट के पेपर रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस देता हूं। आपका पेपर नंबर 3 आता है इको का। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो पेपर के घर आने के बाद कभी भी क्रॉस चेक करने की कोशिश मत करना पिछला पेपर का क्या हुआ था। आई बिलीव अकाउंट्स आता है उसके पहले, प्लीज क्रॉस चेक मत करना अकाउंट्स में क्या करके आए हो। देन शेड्यूल फॉर स्टडिंग, क्या शेड्यूल कर सकते हो, अज्यूमिंग आप आपके घर पे 7 साढ़े 7 बजे तक पहुंच जाओगे, ट्रैफिक लग गया कुछ हो गया, जल्दी भी पहुंच सकते हो।
साथ ही साथ घर पहुंच के थोड़ा फ्रेशन अप होगे, खाना पीना खाओगे, जितना भी है 7 साढ़े 7 तक मुझे लगता है आप पढ़ाई को बैठ जाने चाहिए। सेम डे जिस दिन पेपर हुआ है पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर देना सोने के पहले, उसी दिन कंप्लीट करना इकोनॉमिक्स का, अगले दिन पे लेके मत जाना। अगर टाइम परमिट करता है तो थोड़ा सा एनवायरमेंट स्टार्ट कर सकते हो, 1-2 चैप्टर एनवायरमेंट के उड़ा सकते हो। अगर टाइम नहीं परमिट करता है तो नेक्स्ट डे पे चले जाना। क्या चले जाना? नेक्स्ट डे पे कंप्लीट एनवायरमेंट पूरा कंप्लीट करके जाना एनवायरमेंट पेपर के पहले। फिर एनवायरमेंट कंप्लीट होने के बाद पेपर के पहले जो टाइम होगा उसमें जो भी चीजें इंपॉर्टेंट टॉपिक शीट्स है उनको कवर कर सकते हो, उन टॉपिक्स को वापस एक बार देख सकते हो। इस दिन आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा तभी एनवायरमेंट कंप्लीट कर पाओगे, लेकिन डिसेंट स्लीप लेना, 4-5 घंटे की स्लीप तो मिनिमम साइड पे ले ही लेना। बढ़िया है, ये आप याद रख के चल सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, इको में कुछ चैप्टर्स ऑप्शन पे छोड़ने की इच्छा हो रही है, बिल्कुल भी नहीं करोगे, फटका मारूंगा, सच्ची बता रहा हूं, जोर से फटका मारूंगा। और इकोनॉमिक्स में एक भी चैप्टर या एनवायरमेंट में एक भी चैप्टर ऑप्शन पे छोड़ के गए, बहुत मारूंगा तुमको, बहुत मारूंगा, ठूस दूंगा तुमको। क्या करना है सर? कुछ भी हो जाए, मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की शीट रिलीज की है, उतना तो करके जाना ही है। जो चैप्टर मन में आ रहा है कि छोड़ ही देता हूं ना, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक की शीट करके जानी ही जानी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक की शीट कहां पे मिलेगी? आपके ऑलरेडी ग्रुप्स पे भेज दी थी, ग्रुप पे नहीं होगी, मेरा इंस्टा है हर्षल क्षीरसागर 24, उसके पोस्ट है तो वहां से आपको एक्सेस करने के लिए 110% मिल ही जाएगी। डन है। ये थे आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। नाउ फाइनली लास्ट चीज जो आपके लिए मैं विश करता हूं वो है ऑल द वेरी बेस्ट। आई नो आप लोग को करने वाले हो, आप ये अचीव करने वाले हो, यू आर गोइंग टू डू दिस, ऑल द वेरी बेस्ट, यू गाइस गॉट दिस। मुझे पूरा विश्वास है आप ये करने वाले हो। आई नो दैट फॉर श्योर कि यू गॉट दिस, यू आर गोइंग टू नेल इन द पेपर्स। आप बहुत बढ़िया तरीके से बहुत प्यारे मार्क लेकर आने वाले हो। और जैसा मैंने तुमको स्टार्टिंग से कहा है, मैं आपको बता रहा हूं, इको इज द गोइंग टू बी द पेपर जिसके अंदर आप सबसे ज्यादा मार्क लेकर आने वाले हो, ये मेरा वादा है। ठीक है यार लोग, तो योर्स ट्रूली एचके डॉन और ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत पढ़ाई करो और बहुत प्यारे तरीके से बहुत सारे प्यारे मार्क्स लेकर आओ, और आपके रिजल्ट के दिन पे जरूर छोटी मिठाइयां लेकर आना। आपके साथ मिलने के लिए हम बेकरार हैं। चलो यार लोग, फिर इसी के साथ वन लास्ट टाइम फॉर CSET जून 2026 बैच, आप सभी लोगों के लिए एक ही मैसेज है मेरे पास, कीप वर्किंग हार्ड, कीप पुशिंग लिमिट्स एंड नेवर एवर बी शाई टू पुट इन द रिक्वायर्ड एफर्ट्स। आप सभी लोगों के साथ ऐसी मुलाकात होगी ऐसे ही अगले से प्यारे सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।